आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। तो आप सब कैसे हैं सर? अगर मस्त नहीं होंगे ना तो आज आपको मस्त करके भेज देंगे, क्योंकि आप सबको पता है ना कि आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं घन, घनाभ, बेलन यानी क्यूब, क्यूबाइड और सिलेंडर का बात करने वाले हैं सर। तो सबसे पहले आपको मैं तीनों के बारे में बेसिक पढ़ाएंगे यानी कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, फॉर्मूला पढ़ाएंगे। इसके बाद बथेरे क्वेश्चन कराएंगे। बथेरे का मतलब समझते हैं ना, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक ना। इतना ज़्यादा क्वेश्चन करवा देंगे कि आपको दोबारा कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब आप जाकर के मॉडल पेपर बनाइएगा, गाइड बनाइएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइएगा, तो आपसे सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा। ऐसा एक क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूट जाएगा सर, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि आप सबको पता है कि इसका नाम है मेंसुरेशन सर। हाँ, ये बिना फॉर्मूला का एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ता है। देखता है बचपन में क्या करता है, जब तक मास्टर साहब ऐसे कान नहीं हटता है तब तक शरीर या डोलता भी नहीं है। इसी प्रकार से ये है सर, जब तक इसके बारे में नहीं जानिएगा ना, जब तक इसका फॉर्मूला नहीं समझिएगा ना, जब तक इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझिएगा ना, तब तक ये आपसे एक स्टेप भी हिलने वाला नहीं है। और बहुत सारे बच्चा ये होता है ना कि जैसे नाम सुना घन, घनाभ, बेलन, तो कहेगा ना रे बब्बा ना, बोल हमसे ना बनी, हमसे ना पढ़म। कहा कि आज तक मैंने कभी लाइफ में समझा ही नहीं कि घन, घनाभ, बेलन होता क्या है। बोल गुरुजी हमरा समझाते समझाते थक गया था, लेकिन हमने कभी नहीं समझा। और मैं कहूँगा सर कि आज की क्लास आप देख लीजिए। अगर आप नहीं समझ करके जाइएगा ना, तब आप हमको कमेंट बॉक्स में जो मन करे सो बक के चले जाइएगा सर, ठीक ना। मैं वादा करता हूँ कि आप मेरे साथ टाइम दीजिए, आप मेरे साथ देखते रहिए, आप हमको देखते रहिए। मैं आपकी सारी कमजोरियाँ को देखते रहूँगा, फिर उस कमजोरियाँ पे इतना कस के बार करूँगा कि आपके अंदर से सारा कमजोरी खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो चलते हैं सर, ज़्यादा अल्लर बल्लर ना बातें करके मैं आपको सीधे पोजीशन पे बातें करता हूं, क्योंकि आप सबका समय कम है, आप सबका बहुत जल्दी एग्जाम भी है सर, और मौसम भी ठंडा ठंडा है, तो पढ़ाने में तो मजा आएगा। जितना देर का क्लास आज का है नहीं हो जाए, आज इसको खत्म में करके छोड़ेंगे, ठीक ना। देखिए बात क्या है सर, ये घन, फिर क्या कहता है घना, फिर क्या कहता है बेलन यानी क्यूब, क्यूबाइड और सिलेंडर। और इससे पहले कि आपको मैं कहना चाहता हूं सर कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके और सभी के सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि सब कोई पढ़ के जाए। क्योंकि आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पक्का सर प्रत्येक साल पूछता है घन, घना, बेलन से। और पता है ना, 2 प्रश्न पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही बड़ा मायने है सर, ठीक ना, जिससे आपको सरकारी कॉलेज पहुंच पाइएगा, ठीक ना। आइए देखिए, सबसे पहली बात ये है ना, कहता है क्या, मैं सबसे पहले आपको बात करूंगा किसका, घन का, ठीक ना। क्या घन, घन कहे तो क्या होगा सर, ये क्यूब। आप लोग अस्थिर से बैठ जाइए, समझाना मेरा काम है, समझना आपका काम है, ठीक ना। कैसे आपके भेजा में जाएगा ना, वो सारे मेरे पास सारा गुण है, ठीक नू। भले ही आदमी का भी एज कम है, नाटा आदमी है, लेकिन परफेक्ट है, ठीक ना। आइए सर, अच्छा ये घन आखिर में है क्या? मैं कहूँगा घन कुछ नहीं है। तो वर्ग का नाम सुना है क्या? हाँ गुरुजी सुने हैं, वर्ग कहे तो स्क्वायर। मैं कहूँगा घन कुछ भी नहीं है, तुम वर्ग का नाम सुना है? तो बोलेगा हाँ गुरुजी सुना है। अरे बेवकूफ, 2 स्क्वायर जब मिलता है ना तो एगो घन बनाता है। क्या बनाता है? घन बनाता है। तो कहेगा ए गुरुजी आप ये वाला वर्ग का बात कर रहे हैं जिसका सभी भुजा बराबर होता है? हाँ बब्बू, वही घन का, यही वाला वर्ग का मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, तो जब 2 स्क्वायर यानी कि जब 2 वर्ग मिलते हैं तो एक घन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? घन का निर्माण करता है। वो मेरा भाषा में समझो, ठीक ना। मैथ कैसे तेरा भेजा में जाएगा ना, वो हम समझते हैं। देखिए, तो 2 घन मिलाएंगे, 2 वर्ग मिलाएंगे, ठीक ना। तेरे बिना जीना अब मुश्किल है। आइए सर, थोड़ी सी सर मेरा फिगर जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा हेवी है, ठीक ना। थोड़ा सा गड़बड़ बन जाए तो टेंशन मत लेना सर, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वही समझना, कुछ और मत समझ जाइएगा, ठीक नू। आइएगा सर, अब देखिए ये क्या बन गया आपका, तो ये बन गया घन। क्या बन गया? घन। तो क्या अरे मास्टर बा घन जैसा तो लग न रहा, घने है चिला, है ना सर। क्या है? घन है। अब मामला ये है ना सर कि जब मैंने 2 वर्ग को मिलाया और 2 वर्ग को जब ने हम जोड़ा तो एक घन बना। अब देखिएगा ये वाला है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। अब देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे गौर करिएगा कि घन में
लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब एक दूसरे का क्या है, बराबर है। क्यों? क्योंकि जो घन है ना वो दो वर्ग से मिलके बना, और वर्ग का सभी भुजा बराबर होता है, तो घन का सब भुजा क्या होगा, बराबर होगा, ठीक ना। घन वर्ग का सभी भुजा बराबर होता है, इसीलिए घन का सभी भुजा क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। तो आप देखना, इसका मतलब ए भी ए होगा, 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 मतलब सबका सब क्या होगा, एक दूसरे का बराबर होगा, ठीक ना सर। एक दूसरे का सबका सब क्या होगा, बराबर होगा। ओके, किसी प्रकार की दिक्कत? मैं पूछ रहा हूं किसी प्रकार की दिक्कत? अब कहेगा गुरुजी इसमें ऊंचाई कौन है, समझना तो जरूरी पड़ेगा। इसमें लंबाई, ऊंचाई, इसमें कोई मतलब नहीं रखो, ठीक ना। मैं एकदम कोशिश करूंगा कि आपके कम समय में आपके भेजा में डाल दे और आपके एग्जाम में आ जाए। तो बस इतना समझ लेना कि घन का सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। अच्छा, घन किससे मिलकर मिला बना, ठीक ना। तो घन में 6 पृष्ठ होता है। क्या होता है सर, ये घन में 6 पृष्ठ होता है। क्या होता है, 6 पृष्ठ होता है, ठीक ना। घन में 6 पृष्ठ होता है। कितना होता है, 6 पृष्ठ होता है। और सभी पृष्ठ इसमें नीचे में लिख देना, घन में कितना पृष्ठ होता है, 6 पृष्ठ होता है। और घन का सभी पृष्ठ की लंबाई समान होता है, ठीक ना। ये वाला नीचे डैश दे करके लिख लो। घन में 6 पृष्ठ होता है और सभी का सभी पृष्ठ की लंबाई क्या होता है, समान होता है, ठीक ना। क्या होता है, समान होता है। मेरे साथ बोलिएगा एक बार, घन में टोटल कितने पृष्ठ होता है, 6 पृष्ठ होता है, ठीक ना। घन की सभी पृष्ठों की लंबाई क्या होती है, बराबर होता है। अब गौर करना, घन में जो है ना, इसको लिख लेना, फिर इसको अलग करके लिख लेना, इसको 1 नंबर कर दो, इसको 2 नंबर कर दो, फिर यहाँ पे 3 नंबर करके लिखो। घन में 12 किनारे होते हैं, ठीक ना। कितना किनारे होते हैं, 12 किनारे होते हैं। कभी कभी पूछ भी देता है, लेकिन चलो नहीं है पूछेगा, लेकिन मैं लिखा दिया हूँ, ठीक ना। तो घन में कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। वो 8 क्लास में पढ़ाया जाता है सब, ठीक ना। घन की सभी पृष्ठ एक दूसरे की लंबाई क्या होती है, समान होती है। घन में कितने किनारे होते हैं, तो घन में 12 किनारे होते हैं। कितने किनारे होते हैं, 12 किनारे होते हैं, ठीक ना। तो घन में कितने किनारे होते हैं, 12 किनारे होते हैं। बस इसको गिन लेना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एगो कहाँ गलर 11 12 को गिन लेना, ठीक ना, 12 को हो जाएगा। अब देखिएगा, तो घन में टोटल, अच्छा ये वाला नहीं गिने थे। घन में टोटल कितने किनारे होते हैं, तो घन में 12 किनारे होते हैं। घन में कितने पृष्ठ होते हैं, तो 6 पृष्ठ होते हैं। और सभी पृष्ठ की लंबाई क्या होती है, समान होती है। यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत? मैं पूछ रहा हूँ किसी प्रकार की दिक्कत? अगर दिक्कत है तो एक बार कमेंट बॉक्स में बोल देना, अगर दिक्कत नहीं है तो भी एक बार कमेंट बॉक्स में जय इंडिया लिख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो मेरे जानू, एक कर दो ना रे। आइए सर, यहां तक में किसी प्रकार की दिक्कत? अब थोड़ा सा इसका आयतन की बात करते हैं, इसका विकर्ण की बात करते हैं, इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं। ये सब पे ऊपर पे हम बातें करते हैं, ठीक ना। थोड़ी सी गौर करिएगा, जब आपसे पूछेगा ना क्वेश्चन में कि किसी घन की भुजा दिया हुआ, तब कहेगा कि घन का आयतन क्या होगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, घन का विकर्ण क्या होगा। जब ये सब पूछेगा तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक ना। देखिए, घन का आयतन जो होता है ना, वो क्या होता है, भुजा क्यू। क्या होता है, भुजा क्यू। जहां पे ए क्या है, तो ए आपका भुजा है, ठीक ना। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू। एक चीज इसमें और पूछता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक ना, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण सतह का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो होता है 6a², ठीक ना। अगर आपसे पूछेगा ना घन का
विकर्ण, तो घन का विकर्ण देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ पर 3 भुजा, यहाँ पर √3 कर देना, ठीक ना, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। 10वां जैसा जिसको सिद्ध करने आता है तो वो सिद्ध करने आता ही होगा सर, जिसको बेसिक पता है तो पता ही है। लेकिन ऐसे घन घनाभ का जो क्वेश्चन आता है, बेलन का जो क्वेश्चन आता है, वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक ना। जब तक फार्मूला याद नहीं रहेगा तब तक एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, ठीक ना। मैं आपके सामने बहुत सारा क्वेश्चन रख ले हैं, ठीक ना, सब चुन के रख ले हैं, अब वो सब सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले भी है, ठीक ना। तो घन के कितने पृष्ठ होते हैं? घन में तो 6 पृष्ठ होते हैं। घन का सभी पृष्ठ की लंबाई क्या होती है? समान होती है। घन में कितने किनारे होते हैं? तो 12 किनारे होते हैं। घन का आयतन क्या होता है? तो भुजा क्यू होता है। घन का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? 6a² होता है। घन का विकर्ण क्या होता है? √3a होता है, ठीक ना। √3a, सिर्फ ये जो रूट है ना वो 3 पे ना कि a पे है, ठीक। तो कितना होता है घन का विकर्ण? √3a। घन का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल 6a²। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू। यहां तक अगर याद है तब आपको घन का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो मैं आपको उम्मीद करता हूं सर कि घन के बारे में आप समझ गए होंगे। तो अब किसी प्रकार की दिक्कत, एक बार थोड़ी सी 1 सेकेंड मेरे साथ आइएगा। घन क्या चीज से मिलकर के बना? तो घन जो है वो 2 वर्ग से मिलकर के बना। घन में कितने पृष्ठ होते हैं? तो घन में 6 पृष्ठ होते हैं। घन में सभी पृष्ठ की लंबाई क्या होती है? समान होती है। घन के कितने किनारे होते हैं? तो घन में 12 किनारे होते हैं। घन का आयतन क्या होता है? तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू। घन का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 6a² होता है। घन का विकर्ण क्या होता है? तो √3a होता है। यहां तक में किसी प्रकार की दिक्कत? अरे ना रे बना। आइए सर, अब मैं आपको बात करता हूं घनाभ, इसके बाद बात करूंगा बेलन, तब जाकर के बात करूंगा क्वेश्चन का। चलिए अब देखिए सर, अब हम बातें करेंगे किसके ऊपर? तो घनाभ के ऊपर। क्या है? घनाभ। अब जब बात आता है ना घनाभ का, किसका बात आता है? घनाभ। अब देखिए सर, एक चीज को थोड़ा सा तो आपको गौर करना ही पड़ेगा। घनाभ कहे तो क्यूवाइड, क्या होगा? क्यूवाइड, ठीक ना। आइएगा, ए भाई इंग्लिश का है ना अच्छा लिखा रहा है जी, CUBOID, क्यूवाइड। अब थोड़ा सा गौर करिएगा। अच्छा, आप तो बोले सर कि जो घन था वो 2 वर्ग से मिलके बना था। किससे मिलके बना था? 2 वर्ग से मिलके घन बना था। तो मैं भी कह रहा हूं कि जो घनाभ है वो 2 आयत से मिलके बनेगा। 2 आयत से मिलके बनेगा। आयत देखो ऐसे होता है ना, ये क्या है? आयत है, ठीक ना। आयत है ना, आयत का ये लंबाई होता है, ये भी लंबाई होता है, ये वाला चौड़ाई होता है, ये वाला चौड़ाई होता है, ठीक ना। तो ये आयत में आमने सामने का कोण क्या होता है? बराबर होता है। यानी ये वाला भुजा बराबर होगा, ये वाला भुजा का क्या होगा? बराबर होगा। तो अगर यही वाला जब 2 आयत मिल जाएगा तो एगो क्या बना देगा? घनाभ बना देगा। क्या बना देगा? घनाभ बना देगा। कुछ नहीं अलर बलर फार्मूला रटना फटना, कुछ नहीं रटना फटना है सर, कुछ नहीं, अलग सेंस समझना है, सिंपल सेंस समझना है सर। सिंपल बात समझना है कि जो घनाभ है वो 2 आयत से मिलके बना है, ठीक ना। आइएगा, 2 आयत को मिलाते हैं, एगो घनाभ बनता है कि नहीं बनता है? वो तो मिलाने के बाद ही पता चलेगा। चला तभी तो कहोगे कि जब जब तुझको देखूं तो अरे जी घबराता है, प्यार में तेरा मेरा तेरा सब कुछ हो जाता है। अब बन गया सर। आज तक हमसे कभी अच्छा फिगर बनबे नहीं करता है। कैसे कैसे फिगर बन गया है वो भी अच्छा नहीं बना है। आओ, लेकिन हमें तो बहुत सुंदर लग रहा है, एकदम बोले तो एकदम झक्कास लग रहा है सर, ठीक ना। अब देखिए, ये वाला क्या होता है? लंबाई होता है। ये वाला क्या होता है? लंबाई। इसका मतलब इसमें भी यहाँ से यहाँ तक ये जो है वो क्या है? लंबाई। अच्छा, अब देखो ये वाला लंबाई तो ये भी क्या होगा? लंबाई। अच्छा, अगर ये लंबाई तो ये लंबाई, तो ये भी क्या होगा? लंबाई। अच्छा, ये वाला क्या होगा? ये भी लंबाई, ठीक ना। तो ये वाला चारों क्या है? लंबाई है। ओके, किसी प्रकार की दिक्कत है? ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई। कौन कौन लंबाई? कौन कौन लंबाई? कौन कौन लंबाई? कौन कौन लंबाई? तो ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई। कौन कौन लंबाई? कौन कौन लंबाई? दिक्कत नहीं ना है? ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, मतलब ऐसे वाला जो लाइन रहेगा ना वो क्या कहलाएगा? लंबाई, ठीक ना। अब गौर करना। अच्छा, ये वाला लाइन क्या है सर? ये वाला क्या है और ये वाला क्या है?
देखो ये वाला जो है ना सर, ये वाला कौन वाला रे, ये वाला कौन वाला, ये वाला। देखो ये वाला जो होता है ना वो ऊंचाई होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा ऊंचाई। अच्छा इसका मतलब ये भी लाइन में क्या हो जाएगा ऊंचाई, इसका मतलब ये भी लाइन में क्या हो जाएगा ऊंचाई, ठीक ना। आइएगा अच्छा ये वाला लाइन में क्या होगा, तो ये वाला जो लाइन में है ना वो बेस कहलाएगा, क्या कहलाएगा, लंबाई ऊंचाई चौड़ाई कहलाएगा ये, ठीक ना। ये चौड़ाई, तो अच्छा ये क्या होगा, ये भी चौड़ाई। अच्छा ये क्या होगा, ये भी चौड़ाई। अच्छा ये क्या होगा, ये भी चौड़ाई। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। मैं पूछ रहा हूँ किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ तक समझने में, अगर यहाँ तक में दिक्कत है सर तो मामला फंसेगा, शादी ब्याह कुछ ना होगा, ठीक ना। अब देखो फिर से गौर करना, जो लंबाई इस प्रकार से सोया रहेगा ना, उस जो लाइन इस प्रकार से सोया रहेगा ना उस लाइन को कहेंगे लंबाई, ठीक ना। तो ये लंबाई, ये भी लंबाई, ये भी लंबाई, ये भी लंबाई, ठीक ना। और जो इस प्रकार से खड़ा रहेगा ना उसको ऊंचाई कहेंगे। तो देखो ये खड़ा है, ये खड़ा है, ये खड़ा है, ये खड़ा है, तो ये चारों ऊंचाई हो गया। इसे हम लोग क्या कहेंगे, लंबाई चौड़ाई कहेंगे। इसे हम लोग क्या कहेंगे, चौड़ाई। तो ये वाला चौड़ाई, ये वाला चौड़ाई, ये वाला चौड़ाई, ये वाला चौड़ाई, किसी प्रकार की नो प्रॉब्लम। आइएगा सर अगर आपसे पूछा, हाँ आयत जो है ना ए बी, आयत में भी कितने पृष्ठ होते हैं, तो आयत में 6 पृष्ठ होते हैं, ठीक ना। आयत में कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं, ठीक ना। सभी पृष्ठ इसमें सभी पृष्ठ समान नहीं होता है, घनाभ में 6 पृष्ठ होता है, और घनाभ में इसमें आमने सामने के पृष्ठ समान होते हैं, ठीक ना। किसी प्रकार की दिक्कत, देखो घनाभ में सभी पृष्ठ इक्वल नहीं होगा, बट आमने सामने का जो पृष्ठ होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक ना। जैसे अगर इसका बात करेगा तो इसके, इसका बात करेगा तो इसका, अगर इसका बात करेगा तो इसका, ठीक ना। तो आमने सामने का जो पृष्ठ रहेगा ना वो क्या रहेगा, समान रहेगा, ठीक ना। तो घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं, तो घनाभ में भी 6 पृष्ठ होते हैं, जो कि इसमें सभी पृष्ठ एक दूसरे का इक्वल नहीं होता है, लेकिन आमने सामने का जो पृष्ठ होता है वो क्या होता है, एक दूसरे का तो इक्वल होता है, ठीक ना। तो घनाभ में आमने सामने का पृष्ठ क्या होता है, इक्वल होता है। सभी पृष्ठ इक्वल नहीं होता है, आमने सामने का पृष्ठ क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक ना। आइएगा इसमें भी कितना किनारे होते हैं, तो इसमें भी 12 किनारे होते हैं, ठीक ना। इसमें भी कितना किनारे होते हैं, तो इसमें भी 12 किनारे होते हैं। तो घनाभ में भी कितना किनारे होते हैं, तो 12 किनारे होते हैं। कितना किनारे होते हैं, तो 12 किनारे होते हैं। ओके, किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ तक में उम्मीद करता हूँ नहीं होगा। अगर नहीं है सर तो अगर आपसे पूछ दिया 1 नंबर में घनाभ का आयतन है ना, क्या पूछा, घनाभ का आयतन, क्या पूछा, घनाभ का आयतन, घनाभ ऐसे नहीं होता है रे, घनाभ। मेरा इंग्लिश थोड़ा सा हेवी है, तू सभी गौर नहीं कर रहा है, मेरा इंग्लिश के चक्कर में तू सब पगला गया। हाँ क्या होगा सर, घनाभ। तो घनाभ का जो आयतन होता है ना वो होता है L गुने B गुने H, ठीक ना। जहाँ पे L क्या है, लंबाई, B चौड़ाई, H ऊंचाई, ठीक ना। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अगर आपसे पूछे घनाभ के समस्त पृष्ठों का क्षेत्रफल या घनाभ के पृष्ठों का क्षेत्रफल, अगर आपसे पूछा घनाभ के पृष्ठ का या पृष्ठों का क्षेत्रफल, कुछ भी का समस्त भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। घनाभ के समस्त पृष्ठों का क्षेत्रफल या घनाभ के पृष्ठों का क्षेत्रफल, कोई दिक्कत नहीं है सर, होता है 2 × LB प्लस BH प्लस LH होता है, ठीक ना। 2 × LB प्लस BH प्लस LH होता है, ठीक ना। तो घनाभ के पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ के पृष्ठों का क्षेत्रफल, घनाभ के पृष्ठों का क्षेत्रफल, ठीक रहेगा, ठीक ना। पृष्ठों का क्षेत्रफल, तो घनाभ के पृष्ठों का क्षेत्रफल होता है 2 × LB प्लस BH प्लस LH, ठीक ना। देखो एक प्रकार से ये समझना कि आयत
क्षेत्रफल क्या होता है? तो आयत का क्षेत्रफल होता है एल गुने बी। क्या होता है? एल गुने बी। अच्छा यहाँ पे क्या? एल गुने बी, बी गुने एच, एल एच, ठीक है ना। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या पृष्ठों का क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अगर आपसे पूछा 3 नंबर में घनाभ का विकर्ण, ठीक ना, तो घनाभ का विकर्ण होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक ना। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्या होता है? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एक बार मेरे साथ बोलिएगा, घनाभ क्या क्या चीज से मिलके बना? तो घनाभ जो है सर जो 2 आयत से मिलके बना। घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं? तो घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं। घनाभ में सभी पृष्ठ इक्वल होते हैं। नारे बाबा ना, घनाभ में आमने सामने के पृष्ठ इक्वल होते हैं। अगर आपसे पूछा घनाभ का आयतन क्या होगा? तो घनाभ का आयतन होगा एल गुने बी गुने एच। अगर आपसे पूछा कि घनाभ के पृष्ठों का क्षेत्रफल या फिर घनाभ के समस्त पृष्ठों का क्षेत्रफल या कुछ भी पूछे, घनाभ का क्षेत्रफल भी पूछे तो भी यही बताना है। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल पूछे तो यही बताना है। घनाभ के सिर्फ पृष्ठों का क्षेत्रफल पूछे तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच सिर्फ यही होता है, ठीक ना। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल या समस्त पृष्ठों का क्षेत्रफल या घनाभ के पृष्ठों का क्षेत्रफल तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस कॉमेंट में कर दो एल एच। एगो शेयर तो बनता है मेरे भाई, है ना। तो घनाभ के पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होगा? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अच्छा घनाभ के विकर्ण, घनाभ के विकर्ण तो क्या होगा? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत, मैं उम्मीद करता हूँ कि दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। और ये भी आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर यहाँ तक में दिक्कत नहीं हुआ तो आगे भी हम दिक्कत होने नहीं देंगे, ये मैं वादा करता हूँ। सर क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछता है ये संदीप कुमार मेहनत करता है इसके ऊपर, और इस मेहनत के जो है सर सारा श्रेय जो जाता है वो आप सबके ऊपर जाता है, क्योंकि आप सब ने मेरे ऊपर इतना भरोसा किया कि मैं आप सब के लिए मेहनत करने लायक बन चुका हूं सर, ठीक ना। तो आप सब पे भरोसा है मुझे, ज़रूर मैं आगे जाऊंगा। चला आइए, तो क्या होता है? घनाभ का विकर्ण रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। घनाभ के पृष्ठ क्षेत्रफल तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। घनाभ का आयतन एल गुने बी गुने एच। घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं? 6 होते हैं। कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं, ठीक ना। चलिए आइए सर देखिए बेलन के ऊपर बातें करते हैं, ठीक ना। नामे करे क्या चला? बेलन। हम लोग तो डेली खाना बनाते हैं, क्या लेडीज लोग, लड़की लोग तो और बनाती होगी। खाना बनाना खराब काम है जी, है ना। सिलेंडर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? सिलेंडर। ओके, सिलेंडर। स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, स्पेल हमारा इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है सर। हिंदी वाला वर्ड को पकड़ना कि हिंदी में तो कभी कभी गलत नहीं ना लिख रहे हैं, ठीक ना। क्या है? बेलन। बेलन कहे तो सिलेंडर, CYLINDER, सिलेंडर, ठीक ना। अब थोड़ा सा गौर करिएगा, आखिर में ये बेलन है क्या? देखो बेलन कुछ नहीं है, तो हम बताते हैं बेलन क्या है। इसमें थोड़ा सा पानी है ना, पी ले दो पानी, इसी से हम बता देंगे बेलन। तू कहेगा रे गुरुआ, हम कहेंगे कि रे चिलवा, बोल तू तो बताया कि 2 वर्ग मिले से एगो घन बना, 2 वर्ग मिले से एगो घन बना, 2 आयत मिले से एगो घनाभ बना, तो बेलन का चीज से बना। अरे बेकूफ, बेलन भी जो है ना 2 सर्कल से मिलकर के एगो बेलन बना, ठीक ना। माने कि 2 वृत्त जब मिलता है ना तो एगो बेलन बनता है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। देखो अच्छा ये क्या है? गिलास, पानी पीबे खाना खेबे एगो चीज़ याद आ जाता है। चला, एगो मेरा दोस्त था, ठीक ना, वो सहरसा का था, सहरसा पूर्णिया ये सब जो होता है ना थोड़ा सा मैथिली बोलता है, मधुबनी की तरफ। तो ये कहा था, फ़ोन आता था ना तो हमारा भाषा तो थोड़ा सा इधर का है ना, तो वो क्या करता था, घर से फ़ोन आता था तो कहता था उसका मम्मी नहीं भाई से पूछता था
खाना खेले छे, खाना बनेले छे, नहेले छे। जब हम पॉलिटेक्निक करने गए थे ना पूर्णिया तरफ, तो मतलब हमको भी अजीब लगता था, खाना बनेले छे, खाना खेले छे, ऐसे नहीं बोलता है मतलब, लेकिन छे लगाता है, तो हमको बड़ा अच्छा लगता था। मतलब जो ऐसे बोलता था ना, तो उससे मतलब और मजाक करते थे, वो और बोलता था बड़ा बच्चा। हम खूबे हंसते थे। वो कहता था कि तू काहे हंसते रहता है संदीप जी, तो हम बोलते थे कि हम ऐसे ही हंसते रहते हैं। क्या बोले कि आपके भाषा को लेकर के हंसते हैं। भाषा बिहार है सर, यहाँ हर एक भाषा के लोग रहते हैं। बिहार में खास कर, इंडिया में खास करके बिहार में बहुत सारा भाषा। देखो इधर चल जाओगे तो मगध बोलेगा, उधर चले जाओगे आप सिवान की तरफ तो भोजपुरी, पूरा भोजपुरी नहीं बोलता है, पूरा भोजपुरी आपको नहीं बोलेगा, पूरा भोजपुरी आपको बोलेगा उधर आरा की तरफ चले जाओगे तब, ठीक ना। उधर क्या बोलता है उसको, भोजपुर की तरफ चले जाओगे ना तब, समझा। पटना ये भाषा अलग है, तो यहाँ पर बहुत अलग अलग भाषा। उधर चले जाओगे तो मगध भाषा बोलेगा मगहिया, उधर चले जाओगे तो मैथिली बोलेगा, उधर बोले चले जाओगे तो शुद्ध हिंदी। पटनहिया भाषा बहुत गलत है, शुद्ध हिंदी भी नहीं बोलता है। है ना, तो होता है। चलो आओ। अच्छा ये गिलास किससे मिलके बना, तो कहेगा रे मास्टरवा गिलास से मिलके बना ना रे बब्बा ना। गिलास का देखो, गिलास के ये वाला भाग क्या है, गोल है, तो गोल है, इसका मतलब ये क्या है, बिर्थ है। क्या है, बिर्थ है। गिलास के ये वाला भाग क्या है, गोल है, गोल कहे तो सर्कल, सर्कल कहे तो बिर्थ है। अच्छा एगो बिर्थ इने, अब देखो इहो वाला भाग तो गोले है ना, पिछुनियो भाग तो अगर गोले है ना, तो एगो बिर्थ इने, एगो बिर्थ इने, एगो बिर्थ इने। अच्छा अब सोचो चला कि एगो बिर्थ इने और एगो बिर्थ इने और दो गो बिर्थ मिला तो एगो गिलास बना। गिलास से तो सरबा बेलन है रे। हाँ आइएगा, क्या सर ये गिलास से तो बेलन है। अब देखो गौर करना, यहाँ पे एगो सर्कल हमने बनाया, एक सर्कल हमने यहाँ पे बनाया, ठीक ना। आइएगा, ये दोनों सर्कल को हमने क्या किया, मिला दिया। सर देखो सर्कल थोड़ा सा टेढ़ कुबड़ बन गया, दिक्कत मत हो रहा, दूसरा बनाते हैं। चला, हमसे काहे ना अच्छा बनता है जी, आप लोग बताइए थोड़ा सा, तो क्यों नहीं अच्छा बनता है। शादी कर लेंगे ना सब अच्छा बनेगा, 2025-26 तक में कर लेंगे। चला आइए। घर वाला मैं सुनेगा नू तो कहेगा लग रहा है मेरा शादी करे मन हो गया कि। देखो भाई इस तो वीडियो, इसको कोई काट करके लगा मत देना, ठीक ना, तो हमारा गांव तरफ का जो वीडियो देखता है ना वो, अरे भाई हमसे ना बनेगा सर्कल यार, बना देते हैं टेल को, ठीक ना। जो मेरे इलाका का जो लड़का वीडियो देखता है ना, प्लीज़ भाई कोई दिखाना मत किसी को, मेरा घर वाला को, वरना बाटे लग जाएगा। आइए सर। अरे जब जब तुझको देखूं तो, ऐसे तो घर वाला पता है क्या कहता है, तू गाना गाता भी है, हम तो कभी नहीं सुने थे। हम तो ये भी बोलते हैं कि तुमको उम्मीद था कि मेरा बेटा पढ़ाएगा। आइए, अरे यार हम 10वां तक में इतना लजाते थे ना, इतना लजाते थे कि हम लड़की से बोलते नहीं थे कभी। हमारा 10वां वाला जितना भी लड़की पार्टनर थी ना, हम किसी से नहीं बोलते थे। अब मिलता है ना, कहता है हम लोग से तो पहले नहीं बोलता था तुम, अब कितना बोलते हो। तो हम बोले कि शादी के पहले तो आदमी शरीफ रहता है, शादी के बाद कैसे बनमास बन जाता है। ओह सॉरी, हम उल्टा बोल दिए, शादी के पहले बड़ा बनमास रहता है, शादी के बाद कैसे शरीफ हो जाता है। तो यही बात ये है सर, कंडीशन आने के बाद परिस्थिति आती है ना, तो सब कुछ बदल जाता है। अब देखो ये वाला वृत्त है, तो ये वाला वृत्त में तो त्रिज्या होगा, कन्फर्म बात है। ये वाला वृत्त में क्या होगा, त्रिज्या होगा। लेकिन एक बात को गौर करना चला, हाँ जितना ये वाला वृत्त बड़ा है ना, जितना ये वाला त्रिज्या होगा वृत्त का, उतना ही त्रिज्या ये होगा। ऐसा नहीं कि इसको R1 बोल देना, इसको R2 बोल देना, कितना है सो चित खोपड़ी लोग है, नहीं, सेम वृत्त रहता है, ठीक ना। सेम दो गो वृत्त, एकदम इक्वल दो गो वृत्त जब मिलेगा ना तो एगो बेलन बनाएगा, ठीक ना। तो देखो यहाँ से यहाँ जो वृत्त की त्रिज्या है वही यहाँ से यहाँ वृत्त की त्रिज्या है, ठीक ना। अगर ये त्रिज्या 8 है तो ये भी त्रिज्या 8 होगा, कन्फर्म है। ऐसा नहीं कि ये 10 है तो ये 8 होगा, तो R1 R2 कर देना, ऐसे नहीं। अब सोचो जब ये वाला वृत्त की त्रिज्या और ये वाला वृत्त की त्रिज्या जो मिलाता है ना, मिलाने के बाद यहाँ से यहाँ जो लाइन खींचा है ना, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, ऊंचाई, ठीक ना। तो जब ये दोनों वृत्त की त्रिज्या को मिलाने वाली लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। यहाँ से यहाँ क्या हो गया, ऊंचाई। इसका मतलब ये भी क्या है, ऊंचाई। इसका मतलब ये भी क्या है, ऊंचाई, ठीक ना। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है सर। आइएगा, यानी ये दोनों वृत्त को जो लाइन मिलाता है ना, उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, ऊंचाई। क्या कहते हैं, ऊंचाई। तो ए भी क्या है, यहाँ से यहाँ ऊंचाई। आइएगा सर, ए भी यहाँ से यहाँ क्या है, ऊंचाई।
आइएगा ए भी यहाँ से यहाँ क्या है, ऊंचाई, सिंपल बात है। अब थोड़ा सा गौर करिएगा कि बेलन का आयतन क्या होता है। अच्छा, बेलन में कितना चीज है, तो बेलन में दो चीज है। पहला क्या है, तो त्रिज्या है, त्रिज्या को हम लोग आर से लिखें। दूसरा क्या है, तो ये ऊंचाई है, ठीक ना। बेलन में दो चीजें क्या क्या है, त्रिज्या और ऊंचाई। तो अगर आपसे पूछा कि बेलन का आयतन जरा बताओ तो चला, तब बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अगर आपसे पूछ दिया बेलन का, इसमें वक्र पृष्ठ होगा, ठीक ना, फिर होगा इसमें संपूर्ण पृष्ठ, तब बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। कहेगा गुरुजी कैसे होता है 2 पाई आर एच, देखो यहाँ इसमें पाई आर एच और इसमें पाई आर एच, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच, ठीक ना, जहाँ पे आर त्रिज्या है और एच क्या है, ऊंचाई है। अगर आपसे पूछेगा कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तब क्या होगा, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो 2 पाई एच को 2 पाई आर को कॉमन कर लेना, ठीक ना, 2 पाई आर को कॉमन कर लेना और अंदर में लिख देना आर प्लस एच, क्या आर प्लस एच, तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस कितना एच, कितना एच। एक बार मेरे साथ बोलिएगा, बेलन किससे मिलके बना, तो बेलन जो है दो सर्कल से मिलके बना, नहीं सर्कल कहे तो वृत्त। बेलन में कितने, कुछ नहीं, बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत, अगर दिक्कत है तो मुझसे बोलो, आपकी सारी समस्याओं को मैं करूँगा सोल्व, ठीक ना। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं खोखला बेलन, एक रोज एग्जाम में आता है, ठीक ना, ये लास्ट है, ठीक ना, इसके बाद आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन से मुलाकात कराएंगे। ओके, तब तक देखते रहो SK साइंस क्लासेस। थैंक यू, लव यू। आइए सर, आइए देखते हैं खोखले बेलन। कौन बेलन रे बबुआ, खोखला बेलन। अच्छा, खोखला बेलन का मतलब क्या होता है, तो खोखला बेलन का मतलब होता है होल सिलेंडर, HOLLOW, होल सिलेंडर, CYLINDER, होल सिलेंडर यानी खोखला बेलन। अब थोड़ा सा गौर करिएगा, यहाँ पे एक बात है ना कि खोखला बेलन है क्या। आपने तो बताया गुरुजी कि बेलन जो है वो दो सर्कल से मिलके बना, तो खोखला बेलन किससे मिलके बना, तो अरे बबुआ जब बेलन दो सर्कल से मिलके बना तो खोखला बेलन भी दो सर्कल से मिलके बना, बट फर्क है थोड़ा सा। एगो छोटा वाला सर्कल, पहले ही दोनों को मिलाने दो चला, वरना फिगर गड़ा। देखो भाई फिगर ये अच्छा नहीं बनेगा, ठीक ना। क्यों नहीं अच्छा बनेगा, क्योंकि इसमें हमको बड़ा दो गो सर्कल, बड़का सर्कल भी को बनाना है। आइएगा, ये वाला क्या हो गया, बड़का सर्कल, थोड़ा सा गौर करिएगा। अच्छा, ये वाला छोटा वाला वृत्त का केंद्र और बड़ा वाला वृत्त का केंद्र, ये वाला छोटा सर्कल का केंद्र और यही बड़ा वाला सर्कल का भी केंद्र। अरे बड़ा वाला सर्कल का भी यही केंद्र है और छोटा वाला सर्कल का भी यही केंद्र है, छोटा वाला सर्कल का भी यही केंद्र है और बड़ा वाला सर्कल का भी यही केंद्र है। अब थोड़ा सा गौर करिएगा, यहाँ से यहाँ जो वो छोटका त्रिज्या होगा, क्योंकि ये छोटा वाला वृत्त है तो छोटा वाला त्रिज्या, यहाँ से यहाँ क्या होगा, छोटका त्रिज्या होगा। लेकिन एक बात को गौर करिए, क्या ये जो यहाँ से यहाँ ये जो पूरा होगा, मतलब ये वाला, ये रब कर तेरे बिना जीना, देखो यहाँ से यहाँ जो है ना वो बड़का त्रिज्या कहला जाएगा, यहाँ से यहाँ
देखो ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट बड़का त्रिज्या कहलाएगा, लेकिन ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट छोटका त्रिज्या कहलाएगा, ये वाला पॉइंट से यहाँ तक का छोटका त्रिज्या कहलाएगा। मतलब जो छोटका वृत्त के अंदर तक में जो लाइन रहेगा ना, देखो यहीं से ही गया लाइन, तो ये छोटका त्रिज्या हो गया। ये वाला लाइन यहाँ से यहाँ आ गया तो ये बड़का त्रिज्या हो गया। इसी प्रकार से ये वाला क्या हो गया, बड़का त्रिज्या हो गया। अब थोड़ा सा गौर करना। आए रे मास्टर बा, हम कहेंगे की रे चलबा। तो अब तू सोच मास्टर बा कि यहाँ से यहाँ तुम दिया छोटका त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तुम दिया बड़का त्रिज्या, क्यों? क्योंकि छोटका बड़ा छोटा वृत्त है। अच्छा, इसका मतलब ये वाला तुम छोटका ऊंचाई दो, ये वाला बड़का ऊंचाई दो। ना रे बाबा ना, नहीं। अच्छा, ऐसा होता है कि अगर कोई कंपनी में अगर कोई काम कर रहा है, ठीक ना, किसी का पेट बड़ा है, वो ज़्यादा खाता है, तो ऐसा होता है कि उसको मंथली ज़्यादा देता है? नहीं, आपके हुनर के अनुसार से मंथली देता है, ठीक ना। ये बड़ा होके करबे क्या किया, जब ऊंचाई बढ़ाइए नहीं पाया तो आइए, तो इसी प्रकार से सर ऊंचाई सेम होगा, ठीक ना। ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई सेम होगा। ऐसा मत समझिएगा कि ऊंचाई अलग अलग होगा, ठीक ना। सिर्फ त्रिज्या दो है, एक छोटा वाला त्रिज्या है, एक बड़ा वाला त्रिज्या है, ठीक ना। तो खोखला बेलन समझा, तो खोखला बेलन देखो यही है। तो ये वाला जो खोखला भाग है ना, ये वाला सब जो खोखला भाग है ना, इसीलिए इसे कहा जाता है खोखला बेलन। ओके, तो खोखला बेलन में दो त्रिज्या है, वो छोटका त्रिज्या है, वो बड़का त्रिज्या। खोखला बेलन में एक ऊंचाई, ठीक ना, एकदम एक ही ऊंचाई, दो ऊंचाई मत लेना, ठीक ना। इसलिए अगर आपसे पूछा खोखला बेलन का आयतन, खोखला बेलन का आयतन, तो खोखला बेलन का आयतन होता है पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक ना। तो खोखले बेलन का आयतन क्या होता है, पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर इंटू एच। अगर आपसे पूछा खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर बड़का आर माइनस छोटका आर इंटू कितना एच, ठीक ना। यानी खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई इंटू बड़का आर माइनस छोटका आर इंटू एच। अगर आपसे पूछा खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अगर आपसे पूछा खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तब फॉर्मूला बनता है 2 पाई, कितना पाई, 2 पाई इंटू बड़का आर प्लस छोटका आर इंटू बड़का आर प्लस छोटका आर बड़का आर प्लस नहीं, ठीक है यानी एच प्लस बड़का आर माइनस छोटका आर, ठीक ना। एच प्लस बड़का आर माइनस छोटका आर। ओके, किसी प्रकार की दिक्कत? बस मैंने आपको 3 चीज़ इसमें पढ़ाया हूँ, और जब भी क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूला बेस्ट आएगा, ठीक ना। तो खोखला बेलन का आयतन पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर इंटू एच। अगर पूछेगा खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो 2 पाई इंटू बड़का आर माइनस छोटका आर इंटू एच। अगर आपसे पूछा खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो 2 पाई इंटू बड़का आर प्लस छोटका आर इंटू एच प्लस बड़का आर माइनस छोटका आर। यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत? मैं पूछ रहा हूँ सर यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत? अगर एक बार दिक्कत नहीं तो एक बार जय इंडिया लिख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो सर, क्लास कैसा लग रहा है, थोड़ी सी कम्प्लीमेंट देना भाई, क्योंकि आपका कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है, ठीक ना। तो खोखला बेलन का आयतन पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर इंटू एच। अच्छा, खोखला बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो 2 पाई इंटू बड़का आर माइनस छोटका आर इंटू एच। अगर कहेगा खोखला बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो 2 पाई बड़का आर प्लस छोटका आर इंटू एच प्लस बड़का आर माइनस छोटका आर। यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तब मैं आपको लेकर के चलता हूँ क्वेश्चन की दुनिया में, ठीक ना। सबसे पहले ये चारों समझा कि नहीं समझा? खोखला घना बेलन खोखला बेलन, समझा कि नहीं समझा? समझ गया होगा उम्मीद करता हूँ। अगर समझ गया सर तो आपके सामने क्वेश्चन को लाता हूँ, आप क्वेश्चन का धजिया उड़ा दीजिएगा।
चलिए आइए देखिए, आपका एक्सरसाइज मतलब जो है ना घन घना बेलन का सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। और क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे इतना ऊपर लेकर के चले जाएंगे सर कि जितना आपके एग्जाम में पूछ भी नहीं सकता है, ठीक ना। आइए, लेकिन ऐसा मेरा जो उम्मीद रहता है ना सर, मेरा कोशिश रहता है हर टाइम कि मैं वही पढ़ाऊँ जो सीधे एग्जाम में आवे। ना तो मैं एक स्टेप उधर पढ़ाना चाहता हूँ, ना तो एक स्टेप मैं इधर पढ़ाना चाहता हूँ सर, क्योंकि आप मेरे पास विद्वान बनने के लिए नहीं आए हैं। आपको मैं सिलेबस ही पढ़ाऊँगा सर। ऐसा नहीं कि आपको फालतू पढ़ा देंगे आप, मैं अपने आप को कहूँगा कि आपको कितना ज़्यादा पढ़ा दूँगा, और एग्ज़ाम सेंटर पे जाइएगा तो एक को नहीं पूछेगा। तो इसलिए सर आप वही पढ़िए जो एग्ज़ाम में आवे, क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है, ठीक ना। और ये कम टाइम में फ़ोन बज रहा है क्या, टेकअप करना पड़ता है। चलिए आइए, कहता है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का विकर्ण देखो सर एक नंबर। अच्छा 6 सेंटीमीटर क्या है, तो ये 6 सेंटीमीटर आपका भुजा है, ठीक ना। किसका भुजा है, तो घन का भुजा है। तो अब तो सोच चला घन का विकर्ण हम क्या लिखाए हैं, ये क्वेश्चन हमको बनाने की जरूरत है रे। घन का विकर्ण क्या लिखाए हैं, तो घन का विकर्ण होता है √3a। आइएगा √3a, a का मान कितना है 6, यानी आंसर हो गया आपका 6√3 लिखा है ना जी कि घन का विकर्ण होता है √3a। यहाँ पर दिया हुआ था कि किसी का 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन का विकर्ण क्या होगा, तो भुजा कितना है 6 सेंटीमीटर, तो a हमारा क्या था भुजा, तो हो गया √3 गुने 6, यानी इसको लिख सकते हैं 6√3। आइएगा अगला प्रश्न कहता है ना कि एक घन का विकर्ण 6√3 है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ वर्ग सेंटीमीटर में होगा। अच्छा देखिए थोड़ा सा गौर करिएगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे सर, और एक दफ़ा तो पहाड़ पर नहीं है ना चढ़ जाएगा। इससे पहले आपको प्रत्येक स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, और मेरा कोशिश रहता है कि आपको मैं वही पढ़ाऊं जो आपके एग्जाम में आवे। कहता है क्या कि एक घन का विकर्ण मालूम है। अच्छा थोड़ा सा गौर करिएगा, ए मोहतरमा, अरे घन का विकर्ण का होता है रे बबुआ, तो घन का विकर्ण होता है कितना √3a। √3a हमें मालूम है घन का विकर्ण कितना 6√3। हमें मालूम है कि घन का विकर्ण कितना 6√3, यहाँ पे होता है घन का विकर्ण √3a। अब गौर करिएगा, ये √3 है, गुना में नीचे जाएगा भागा में, यानी 6√3 बट्टा √3 बराबर a। √3 से √3 गला खोपचा में 6 बराबर कितना आ गया 1, यानी अब हमें घन का भुजा कितना हो गया, तो घन का भुजा हो गया 6। हमसे पूछा है घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a²। यहाँ पे भुजा कितना आया 6, यानी 6 गुने, यहाँ पे भुजा कितना आया 6, तो 6 का स्क्वायर, यानी 6 गुने 6 का स्क्वायर 36, यानी 6×6 36, यानी 216 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी प्रकार की दिक्कत है, मैं पूछना चाह रहा हूं सर आपको किसी प्रकार की दिक्कत, अगर दिक्कत है तो आप हमको बोलिए, सारी दिक्कतें को दूर करेंगे, ठीक ना। तो हमें दिया हुआ घन का विकर्ण हमको दिया हुआ था कितना 6√3। ओरिजिनल में घन का विकर्ण होता क्या है, तो √3a। मैंने अभी जस्ट आपको पढ़ाया, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 6a², यानी 6 गुने a का वैल्यू कितना आया 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, यानी 6 गुने 36 यानी 216। आइएगा अगला प्रश्न कहता है ना, थोड़ी सी गौर करना। कहता है दो घनों के आयतनों का अनुपात दिया हुआ 8:27, तो किनारों के अनुपात क्या होगा। थोड़ी सी गौर करना, देखो किनारों मतलब भुजा समझना, ठीक ना, किनारों मतलब कुछ और मत समझना। कह रहा है घन का आयतन दिया हुआ है, पहला घन का आयतन, पहला घन का आयतन बट्टा दूसरा घन का आयतन। आपको मैंने पढ़ाया था कि एक्चुअल में घन का आयतन होता क्या है,
एक्चुअल में घन का आयतन होता क्या है, तो आप कहिएगा घन का आयतन होता है भुजा क्यू। अच्छा, ये पहला घन का आयतन है तो A1 का क्यू बट्टा घन का आयतन होता है भुजा क्यू, तो ये दूसरा भुजा है तो क्या कर देना है A2 का क्यू, क्योंकि दूसरा घन है तो A2 का क्यू कर देंगे। यानी घन का आयतन होता है भुजा क्यू, लेकिन वो पहला घन है इसलिए इसको करेंगे A1 का क्यू, इसको करेंगे A2 का क्यू। हमें दिया हुआ है घन का आयतन 8 अनुपात कितना, 8:27। 8:27 का मतलब 8/27, यहाँ पे A1 का क्यू बटा यहाँ पे A2 का क्यू। हमसे पूछा है किनारों का आयतन, किनारों मतलब भुजा का आयतन। अब देखो यहाँ पे इसको कर दो सर, तो ये काटना क्या है, यहाँ पर ऐसे कर दो ना, ये 8 को लिखेंगे 2 का क्यू, ये 27 को लिखेंगे 3 का क्यू, बराबर यहाँ पे A1 का क्यू, यहाँ पे A2 का क्यू। अब थोड़ा सा गौर करना, अब देखो यहाँ पे ये Q से Q गला खोपचा में, Q से Q गला खोपचा में कितना आ गया 2/3 बराबर A1/A2, यानी 2:3 आया, यानी दोनों किनारों का अनुपात, यानी दोनों किनारों का अनुपात कितना आया 2:3 आया। किसी प्रकार की दिक्कत मैं आपसे पूछता हूँ, संदीप कुमार आपसे पूछता है, आपकी जीएफ से नहीं, और जो लोग लड़की है तो उनको तो बोल नहीं सकता हूँ, माफ़ करिएगा वरना प्यार हो जाएगा। आइएगा सर, कहता है दो घनों का अनुपात दिया हुआ था इतना, हमसे पूछा किनारों का अनुपात। अब इसको बेसिक से हो गया, अगर आपको ट्रिकली बताना है सर तो आयतन का अनुपात दिया हुआ है, ठीक ना, कितना है तो 8:27। इसको डायरेक्ट क्यू कर दो, इसको ऐसे कर दो अनुपात। जब पूछे किनारों या फिर इसी को हम लोग कहेंगे भुजा का अनुपात, ठीक ना, तो इसको डायरेक्ट कर देना, मतलब इसको क्यू कर दो ना। किसका क्यू होता है 2 का क्यू होता है, किसका क्यू होता है 3 का क्यू होता है। आइएगा इसका मतलब यहाँ भी क्यू, यहाँ भी क्यू, गलत खोपचा मैंने 2:3। आइएगा अगला प्रश्न कहता है ना, थोड़ी सी गौर करना कहता है ना कि 10 मीटर लंबे, 6 मीटर चौड़े, 4 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करो ना रे भाई, और एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करो ना रे भाई। देखो सर अधिकतम लंबाई पूछा, मतलब पता है क्या पूछा है वो, देखो हम बताते हैं वो क्या पूछा है। आखिर में वो बताना क्या चाह रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बस आप बर्दाश्त करिए। सारी चीज़ों को आपको मैं बताऊँगा सर, आपके सामने सारे चीज़ पढ़ाऊँगा, क्योंकि आप मेरे वो हैं जो आपने मुझे एक ऐसा पहचान दिया कि आज मुझे देखता है लोग तो कुछ देर के लिए सोचता है ये 20 साल का लौंडा अच्छे को फेल कर दिया तो वो आप सबका प्यार है, आप सबका सपोर्ट है, आप सबका आशीर्वाद है। और बहुत ही जल्द जैसे ही आपका पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम होगा आपके लिए 11th 12th स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि देखिए सभी बच्चा का तो पॉलिटेक्निक नहीं होगा, और आप पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम दे करके क्या करिएगा, 1-2 महीना बैठे रहिएगा ना, इससे पक्का है कि आप पढ़ लीजिए। आइए अब देखिए कहता है ना कि एक कमरे की लंबाई दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक ना, लंबाई है 10 मीटर, चौड़ाई है कितना 6 मीटर, ऊंचाई है कितना 4 मीटर, ठीक ना। अच्छा 4 मीटर ऊंचाई है, हमसे क्या पूछा है कमरे की अधिकतम लंबाई। देखो अब यहाँ पे गौर करना, ये मान लो ये कमरा है, ठीक ना, ये क्या है कमरा है। अच्छा कमरा का अधिकतम लंबाई क्या होगा, तो कमरा का अधिकतम लंबाई ये वाला होगा, कोना कोना, नहीं समझा। कमरा का अधिकतम लंबाई क्या होगा, ये कोना होगा, नहीं समझा। अरे देखो ये कमरा इतना ही ना है रे, ये चौड़ाई है, ये वाला लंबाई है, ये वाला क्या ऊंचाई, मान लो इस थोड़ा सा घनाभ की तरह बनाते तब ना ऊंचाई बनता, ये वाला ऊंचाई हो जाएगा। लेकिन ये कमरा का यहाँ से यहाँ क्या है, ये वाला सबसे अधिकतम लंबाई है। मतलब कमरा रूम में जहाँ तुम सोता है ना, वहाँ तुम सोच लेना कि अगर तुम देखना ना कि अगर कोई एक छड़ लेकर के आना अपने रूम में, जहाँ पर पड़ता है ना रूम लेकर के, वहाँ पे वो छड़ लाना, बड़ा सा रड लाना। अब वो रड लाएगा ना तो रड को ऐसे ऐसे रखना कमरा में, ऐसे ऐसे रखना, नहीं हटेगा, नहीं हटा, ठीक ना। जब ऐसे ऐसे रखा तब वो नहीं हटा, तब तुम संदीप कुमार को याद करके ऐसे ऐसे तिरछा तिरछी रख देना। क्या करें मास्टर बस सोवे करने हम तो सुतना नहीं, और कच्चे में रख के देखना न अट जाएगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग विकर्ण कहते हैं। तो इसका विकर्ण निकाल दो, क्या निकाल दो, विकर्ण निकाल दो। जस्ट मैंने आपको पढ़ाया कि विकर्ण की लंबाई और विकर्ण बराबर होता है L² + B² + H², यानी √10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस
4 का स्क्वायर, ठीक ना। ये 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, यानी कितना हो जाएगा 6 4 10, 6 6 12 और 3 1 4 1 5, यानी 155। ये लगभग में आंसर आएगा, ठीक ना सर। ये रूट को तोड़ करके दे रहा है लगभग में, तो आप लगभग में तोड़ लीजिए सर, आपका देख लीजिए। अच्छा 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है। ये 12 का स्क्वायर 144, लेकिन ये है कितना 155। अच्छा ऑप्शन नंबर ए पे देखना थोड़ा सा, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 12.33, सब का सब क्या है लगभग में है, ठीक ना, लगभग में है। बी नंबर में दिया हुआ कितना 11.65, ये भी लगभग में है। सी नंबर में दिया हुआ है 15.48, ये भी क्या है लगभग में है, ठीक ना। आएगा डी नंबर में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। अब थोड़ा सा गौर करना। अच्छा 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ये वाला 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, ये 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। अब थोड़ा सा गौर करना, ये वाला रूट अंडर में कितना 155, तो ये सी नंबर गला खोपचा में, क्योंकि इसका स्क्वायर होता है 225 गला खोपचा में। 11 का स्क्वायर होता है 121, लेकिन है 100 कितना 55, इसलिए ए भी गला खोपचा में। 12 का स्क्वायर होता है 144, अब पॉइंट में दे लिया है 33। अब तुम सोचना कि 12 के सिवा इसमें कौन आंसर सही हो सकता है, नहीं ना, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक ना। किसी प्रकार की दिक्कत तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलिए न जी, तो अगला कौन से क्वेश्चन की तरफ तो बढ़िए न जी। तो एक बार प्यार से सब्सक्राइब तो कर तो दीजिए जी। और एक सबसे बड़ी सूचना ये है ना सर कि जो भी लोग अभी तक पॉलिटेक्निक का ये 900 सिलेक्टेड क्वेश्चन नहीं खरीदा, तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है सर, जिसका प्राइस पहले था 100 रुपया, अब उसको मैंने घटा करके मात्र 60 रुपया कर दिया हूं, ठीक ना। वो कब तक, ताकि आप सिलेक्शन आपको हो जाए सर, ठीक ना। ये जिसमें 300 फिजिक्स है, 300 केमिस्ट्री और 300 मैथ है। और ये मैं वादा करता हूं सर कि आपके एग्जाम में 40% क्वेश्चन, यानी 40% क्वेश्चन ये 900 के अंदर ही आएगा, ये मैं वादा करता हूं सर। ये वादा पे टिके रहूंगा, डटे रहूंगा सर। और इसके लिए सर आपको कहाँ से खरीदिएगा इसको, तो यहाँ पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, चमक रहा होगा, झलक रहा होगा, 9060 वाला नंबर, ठीक ना। तो ये 9060 वाला नंबर पे आपको 60 रुपया ऑनलाइन पेमेंट कर देना है, पे फोन, गूगल पे, पेटीएम, और वही व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है और व्हाट्सअप के मैसेज में लिख देना सर कि मुझे पॉलिटेक्निक का गेस प्रश्न चाहिए। आपके पास मिनट भर में आपके पास पीडीएफ फाइल सेंड हो जाएगा। उस पीडीएफ को किसी भी दुकानदार के पास जाकर के निकलवा लीजिएगा, ताकि सर आपका सिलेक्शन हो सके, ठीक ना। और दूसरी बात यह है सर कि ज़्यादा कॉल ज़्यादा मैसेज मत करिएगा, वरना ब्लॉक हो जाइएगा सर। हाँ, क्योंकि सर मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा टीम नहीं है कि आपको हर कॉल का जवाब दे, ठीक ना। ज़रूरी काम होता है तो मैसेज करिए, ठीक ना। आइए अगला प्रश्न क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। चलिए आइए देखिए, अब जो है ना, अब का जो क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, ये वाला सब तागड़ा क्वेश्चन है, ठीक ना सर। देखिए कहता क्या है, थोड़ा सा आप लोग ना अस्थिर से बैठे रहिए, समझाना मेरा काम है, ठीक ना। आप लोग का काम है सिर्फ शांतिपूर्वक समझना, समझाना मेरा काम है सर। आपको समझाने के चक्कर में सर मैंने तो खुद को बर्बाद कर लिया है। क्या मास्टर बात तो कमाता है तो सब भी तो, तुम सबको भी तो पढ़ाते हैं फ्री में। हाँ, सच्चे दिल से सर यूट्यूब पे बहुत कम लोग पढ़ाने वाला है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मैं ही इकलौता हूँ, नहीं सर, बहुत कम लोग हैं सच्चे दिल से पढ़ाने वाला, ठीक ना। आइए अगला कहता है ना सर, थोड़ी सी गौर करना कि एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ, एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ 264 मीटर स्क्वायर है, उसका आयतन 924 मीटर है, इसके व्यास का इसकी ऊंचाई से अनुपात कितना होगा। अच्छा, हमसे पूछा है व्यास और ऊंचाई का अनुपात, यानी डायमीटर और हाइट का अनुपात पूछा है। जहां पे हमको मालूम है कि बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ, यानी मानो तो बेलन का वक्र पृष्ठ हमको दिया हुआ कितना 264, साथ ही हमको क्या दिया हुआ है, तो हमको बोला है ना कि आयतन भी दिया हुआ है, यानी कि हमें ये भी मालूम है कि बेलन का
आयतन का अनुपात दिया हुआ है कितना, कहाँ गल रे चिल्ला, 924। हमसे क्या पूछा है, तो व्यास और ऊंचाई का अनुपात पूछा है, ठीक ना। देखो एक बेलन का वक्र पृष्ठ मालूम है, बेलन का आयतन मालूम है, दोनों को बट्टा में कर दो, ठीक ना। दोनों को क्या कर दो, बट्टा में कर दो। ये दोनों को बट्टा में करके इसको भी क्या कर दो, बट्टा में कर दो। सिंपल बात है ना। ऊपर बेलन का वक्र पृष्ठ रखो, नीचे बेलन का आयतन रखो और दोनों को बट्टा में कर दो, यहां से आर का मान निकल जाएगा। नहीं समझा मेरे बात को। बेलन का वक्र पृष्ठ दिया हुआ 264, बेलन का आयतन दिया हुआ 924, दोनों को बट्टा में कर दो। बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2 पाई आर एच। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 264 बट्टा 924। इसको काटिएगा सर तो ये 22 और नीचे कितना हो जाएगा सर, ये आपको 77। यहाँ पे एच से एच गला खोपचा में, पाई से पाई गला घोपचा में, यहाँ पे एगो आर, यहाँ पे एक आर, यहाँ पे 2 आर, तो एगो आर खत्म हो गया। यानी बचा 2 बट्टा आर बराबर, इसको काटिएगा सर तो ये कटेगा 11 सत्ते 77, 11 दूनी 22, यानी 2 बट्टा 7। ऊपर वाला से 2 से 2 गला खोपचा में, वे नीचे बचा 1 बट्टा आर बराबर, यहाँ पे बचा 1 बट्टा 7। ऊपर वाला बराबर तो नीचे वाला बराबर, यानी ये जो 7 आया है वो किसका मान आया है, तो वो आर का मान आया है। यहां तक में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। हमसे पूछा है व्यास और ऊंचाई का अनुपात। अच्छा, व्यास और ऊंचाई का अनुपात निकालने से पहले आपको एच निकालना पड़ेगा, एच मालूम नहीं है। तो क्या बेलन का वक्र पृष्ठ से हम एच निकाल लेंगे। अच्छा, वक्र पृष्ठ क्या है, वक्र पृष्ठ कितना है, तो 264 है। अच्छा, वक्र पृष्ठ होता क्या है, तो पाई 2 पाई आर एच है ना, इक्वल टू कितना 264। यहाँ पे आर का मान कितना है 7, यानी 2 गुने पाई का मान 22 बट्टा 7, आर का मान कितना 7 गुने एच बराबर 264। ये 7 से 7 गला खोपचा में बैदूनी कितना 44, ये बैदूनी 44, ये गुना में नीचे जाएगा भागा में, यानी एच बराबर 264 बट्टा 44। इसको काटना तो 6 बार में कटेगा, यानी एच का मान कितना आ गया 6। नहीं समझा मेरा बात को, मेरा बात नहीं बुझाया आप के दिल और दिमाग तक। अगर बुझाया तो सर एक बार सब्सक्राइब करना दो रे मेरे भाई। देखो फिर से गौर करना, फोन आपका बज रहा है, देखिए ना। यहाँ पे क्या था, बेलन का वक्र पृष्ठ था 264, बेलन का आयतन दिया हुआ था 924, दोनों का बट्टा मैंने कर दिया, दोनों का अनुपात कर दिया। जब दोनों का अनुपात किया तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये 264 बट्टा 924, यहाँ से काट देना, एच से एच गला, यहाँ से कटने छटने के बाद 1 बट्टा आर बराबर 1 बट्टा 7, ऊपर वाला बराबर तो नीचे वाला बराबर, यानी आर का मान हो गया 7। तो अब गौर करना, हमें अब निकालना है एच, क्योंकि पूछा है व्यास और ऊंचाई का अनुपात। आइएगा तो यहां से वक्र पृष्ठ दिया हुआ है 264, यानी 2 पाई आर एच होता है वक्र पृष्ठ बेलन का। तो यहां पे 2 पाई का मान 22 बट्टा 7 गुने, यहां पे ये वाला आर का मान कितना 7 होगा, आर का मान कितना 7 होगा, गुने कितना है एच। आइएगा ये 7 से 7 कट गया, बैदूनी 44 हो गया, 44 गुना में नीचे जाएगा भागा में, तो 264 बट्टा 44, इससे कटेगा 6 बार में, एच का मान कितना आ गया 6। हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा है व्यास और ऊंचाई का अनुपात। अच्छा, व्यास क्या होता है, तो व्यास होता है 2r, अरे व्यास कितना होता है, त्रिज्या का दुगना होता है, बट्टा ऊंचाई कितना h। आइएगा थोड़ा सा गौर करिएगा सर, कुछ बातों पे गौर करिएगा। यहाँ पे 2 गुने त्रिज्या का मान कितना है 7 है, बट्टा ऊंचाई कितना है 6 है, इसको काट देना तो 3 बार में कटिएगा, यानी अब ये कितना आया है 7 बट्टा 3, यानी अब ये कितना आया है 7 बट्टा 3, यानी कितना हो गया 7 अनुपात 3। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं समझा। पूछा था व्यास और ऊंचाई का अनुपात, तो व्यास होता है 2r, ऊंचाई था h, यहाँ पे h का वैल्यू 6 आया, तो यहाँ के h की जगह 6 रख दिए, r का वैल्यू 7 है, यहाँ पे मैंने r की जगह 7 रख दिया, 2 से कट गया 6 3 बार में, यानी 7 अनुपात 3 आ गया, ठीक ना। यानी 7 बट्टा 3 कहे तो 7 अनुपात 3 आया। यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत, अगर दिक्कत नहीं है तभी तो कहोगे कि जिंदगी एक सफर है, जीते जीते खत्म कर देंगे हम। अरे प्यार करने वाले सुन लो जरा तू, अरे प्यार करने वाले सुन लो जरा तू, प्यार करना ही तो है
मगर माँ से प्यार करके एक बार देखो, अरे प्यार करने वाले एक बार माँ से प्यार करके देखो। जिंदगी में प्यार का मतलब पता चल जाएगा। अब तो लगता है संदीप कुमार गीत गाएगा। आइए अगला कहता है ना कि एक घनाभ का आयतन, अच्छा इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार 64,000 है, ठीक ना, 64,000 घन सेंटीमीटर तथा उसकी भुजाओं का अनुपात 1:2:4। तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी? देखो सबसे पहले ये गौर करना कि घनाभ का आयतन हमको मालूम है, कितना मालूम है घनाभ का आयतन? 64,000 है ना, 64,000 घन सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर क्यू है। हमें घनाभ के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ 1 कितना? 1:2:4। अब सोचो ये तीनों भुजा है, ठीक ना, तब हमसे पूछा है क्या कि लंबाई का भुजा क्या होगा, लंबाई लंबाई क्या होगा? अब देखना, अच्छा घनाभ का आयतन क्या होता है? तो L गुने B गुने H, यहाँ पे तीनों का अनुपात दिया हुआ है, इसका मतलब 1:2:4। तो इसको कहा दो 1 गुने x, यानी कहा दो इसको 1x अनुपात, इसको कितना हो जाएगा? ये वाला 2x, ये कितना हो जाएगा? 4x, ठीक ना। तो अब देखो कि घनाभ का आयतन क्या होता है? L गुने B गुने H बराबर कितना है? 6400। अब थोड़ा सा गौर, 64,000। अब थोड़ा सा गौर करना, ये तीनों का अनुपात दिया हुआ तो इसको x मान लेना, यानी 1x आइएगा, ये 1x गुने ये 2x गुने ये वाला 4x बराबर 6400 हो जाएगा, 64,000 हो जाएगा। ये 4 दूनी 8x क्यू, x गुने x गुने x x क्यू, 1 गुने 2 गुने 4 यानी 8 हो जाएगा, 8x क्यू। ये कितना है? 64,000 है। ये 8 गुना में नीचे जाएगा भागा में, यानी x क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 64,000। अब बट्टा नीचे कितना? 8 8 64, 8 बार में, यानी x क्यू बराबर कितना हो गया? 8 पे 3 0 है ना। आइएगा अब थोड़ा सा गौर करिएगा कि ये एक्स क्यू बराबर 8 के बाद कितना 0? 3 0, यानी इसको कर दो 80 पे पावर 3 0, ठीक ना। अब थोड़ा सा गौर करना, ये क्यू से क्यू गला खोपचा, मैंने एक्स का मान कितना आ गया? 80। अब देखिए हमसे पूछा लंबाई, तो लंबाई ये वाला हो जाएगा 1, ये वाला हो जाएगा चौड़ाई, ये वाला हो जाएगा ऊंचाई, तो लंबाई कितना हो जाएगा? 1x, यानी 1 गुने x का मान कितना है? 80, यानी कितना हो गया? 80। अगर आपसे पूछता चौड़ाई, यानी ये 2x हो जाता, यानी कितना हो जाएगा? ये चौड़ाई की जगह 2x लिए है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 2 गुने 80, 2 गुने 80 करते कितना होता है? 8 16 160। अगर आपसे पूछता ऊंचाई, तो 4 गुने x कर देते हैं, और ऊंचाई का मान तुम लोग बता दो कि क्या होगा, ठीक ना। तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे एस या नो तो बोलिए ना जी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ तो बढ़िए ना जी। अच्छा आगे क्वेश्चन करवाबे कि छोड़ दे? आइए, अच्छा एगो क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा सर, देखता हूँ कि आप लोग ने क्या पढ़ा और क्या समझा और क्या नहीं समझा। कह रहा है क्या? एगो क्वेश्चन आपके सामने देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक ना, पहले लिख लो क्वेश्चन। कहता है यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आयतन क्या होगा? किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन क्या होगा? पहला क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करना सर, तेरा गर्लफ्रेंड का कसम, मेरा कसम चिल्ला, गलत कमेंट करना, लेकिन ABC करके जरूर कमेंट कर दो, ठीक ना। आइएगा एक और प्रश्न देता हूं। कहता है एक बेलन का आयतन 924 घन सेंटीमीटर तथा वक्र पृष्ठ 264 वर्ग मीटर, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी? बेलन का आयतन दिया हुआ, बेलन का वक्र पृष्ठ दिया हुआ, बेलन का ऊंचाई पूछा, एकदम आसानी तरीका से बन जाना चाहिए। तो इसका भी आप लोग जवाब दीजिएगा सर कमेंट बॉक्स में दोनों का, ठीक ना। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे सारा प्रश्न बन जाएगा, ठीक ना। तो आज तक का क्लास कैसा लगा सर जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, और तब तक देखते रहना है इसके साइंस क्लासेस। आपका अपना चैनल है सर, प्यार आशीर्वाद देते रहना इसी प्रकार से। जो भी लोग चैनल पे नहीं थे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है।
और सभी दोस्तों के पास शेयर भी कर देना और सभी दोस्तों को बता भी देना है, ठीक ना सर। तो थैंक यू, लव यू, मिलते हैं आप सबकी बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।